कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नंबर एनालॉजी पे ये दूसरा वीडियो बन रहा है। पहले वीडियो पर आप लोगों ने मुझे काफ़ी स्नेह और प्यार दिया, जिससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिली और मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पे बात की और उन्हीं बेसिक्स को आधार बनाकर कुछ सवालों को भी हल किया। आइए इस दूसरी वीडियो में भी ये आपके लिए मैंने कुछ बेसिक्स लिखा है, काफ़ी आसान है, आप देखेंगे तो आपको आएगी, ठीक ना। और इन्हीं को आधार बनाकर कुछ सवालों को हल करेंगे। धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ए क्यू। अब घबराइए नहीं, क्यू के नीचे जो है ए का मतलब जिसके माथा पर क्यू लिखा है उसको हम लोग ए समझेंगे। जैसे यहाँ एक के माथा पर क्यूब लिखिए, मतलब ए कौन हुआ, एक। दो के माथा पर क्यूब है, मतलब ए किसको बोलेंगे, दो को। तीन के माथा पर क्यूब है, मतलब ए किसको बोलेंगे, तीन को। सेम प्रोसेस में इधर आप ना देखें, सिर्फ ये देखें, धीरे धीरे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब माने ए क्यूब इस तरह सोचेंगे और इस क्यूब को आधार बनाकर कुछ सवाल होंगे जिसे हम लोग करेंगे। अब देख, इसके बाद इसे समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है ए क्यूब, वो तो आप समझ चुके हैं। अब प्लस ए मतलब जिसके माथा पर क्यूब है, तो देखिए ए क्यूब मतलब एक का क्यूब प्लस ए मतलब क्या है, एक, तो प्लस एक। तो एक का क्यूब यहाँ एक था, एक में जब आप एक को जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। उसी तरह देखिए फिर ए क्यूब, ए का मतलब यहाँ क्या होगा, दो होगा। दो का क्यूब है मतलब दो ए का काम कर रहा है, तो ए क्यूब और प्लस ए। बोलिए दो का क्यूब यहाँ क्या निकाले थे हम लोग, 8। तो 8 में जब इस दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह देखिए ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस ए का मतलब ये 3 ठो। तो 3 का क्यूब कितना निकाले हुए हैं, 27, 27। और उसमें जब 3 को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30। इस पैटर्न पे ये लिखा हुआ, यही बेसिक पैटर्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह से बनता है। इधर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, पहले इन पे कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे सेम बात है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, या मैं लिख ही देता हूँ आपके लिए। देखिए ए का क्यूब माइनस ए, तो बोलिए ए का क्यूब मतलब क्या था, एक का क्यूब। अब एक का क्यूब तो एक है, और एक में से जब आप माइनस ए मतलब एक में से जब आप एक को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। उसी तरह ए का क्यूब मतलब दो का क्यूब 8, और उसमें से इस दो को माइनस करेंगे, ए मतलब दो, तो यहाँ जो प्लस था उसको माइनस कर दे रहे। आप यहाँ पे सोचिए प्लस को माइनस, तो आपके समझ में आ जाएगी। मैं आपके लिए यही कर दे रहा हूँ, इस पैटर्न को, इस प्लस के बाद माइनस लगा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे सबके लिए। ठीक है, तो दो में से एक माइनस, जैसे एक का क्यूब माइनस से जीरो हो गया। दो का क्यूब क्या था, 8, और 8 में से दो को माइनस करेंगे, 8 में से दो को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। 3 का क्यूब था 27, 27 में से 3 को माइनस करें, सब प्लस को माइनस सोचिए। 27 में से 3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 24। देखिए 4 का क्यूब मतलब 64, उसमें से इसको माइनस करेंगे, 4 को माइनस करेंगे, तो 64 में से 4 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 60। ठीक उसी तरह 5 का क्यूब 125, और उसमें से इस 5 को माइनस कर रहे हैं, तो 125 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120। ठीक उसी तरह 6 का क्यूब 216, उसमें से इस 6 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 210। उसी तरह 7 का क्यूब मतलब 343, और उसमें से इस 7 को बाद कर देंगे, 343 में से 7 को बाद कर देंगे कितना बचेगा, 336। ठीक है, अच्छा देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 512, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो 512 में से जब 8 निकल जाएगा तो यकीनन आपको पता है 504 होगा, ये बताने वाली कोई बात ही नहीं है।
देखिए 9 का क्यूब कितना होता है 729, और उसमें से इस 9 को बाद कर देंगे तो बच जाएगा 720। और देखिए 10 का क्यूब 1000 है 1000। अब 1000 में से इस 10 को माइनस कर दें तो 990 बचेगा कि नहीं। ठीक, एक पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है 10:30 प्रोपोर्शनल टू 68, और ये सवाल है और यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 136, तीसरा है 216 और चौथा है 130। अब आप सोचिए, आपको लेकिन सिर्फ इसी पैटर्न पे सोचना हमेशा। देखिए सब में क्यूब जरूर है, आपको पहले क्यूब को ही सोचना है। सोचिए ये किसका क्यूब हो सकता है, किसके क्यूब के आसपास है। अब देखिए 2 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27, बहुत ज़्यादा हो जा रहा, यानी 10 के आसपास ये आ रहा नहीं। तो आप सोचिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 10 के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यही तो 10 है। 2 का क्यूब प्लस 2, तो आपने यहाँ प्लस 2 ऐड किया, 10 हो गया। चलिए अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं 30। अब देखिए 30 यहाँ पे है, 30 कैसे बना था 3 का क्यूब प्लस 3। धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगी पैटर्न से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 के लिए क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3। चलिए लिखते हैं 3 का क्यूब प्लस 3। ठीक है, चलिए इसके लिए यहाँ दिखा देते हैं 68। देखिए यहाँ पे है 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 4। तो एक सिस्टम क्या है 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, यकीनन आप समझ रहे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो आप ऐसा लिख ही सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5। क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब प्लस 5, और इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास 130। देखिए ऑप्शन में है, देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। समझ रहे हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है 6:24 प्रोपोर्शन 60:, क्या ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ यही सोचना है कि कैसे आ रहा, लेकिन सोचना आपको कैसे है क्यूब में, हमेशा क्यूब में सोचना है। तो देखिए इस 6 के आसपास कौन सा आ सकता है, एक तो बहुत दूर है 8 और 27, यकीनन 8 आ रहा है नहीं। तो 8 को आप कैसे लिख सकते हैं ऐसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। अब 8 से कम है, कम के लिए आप माइनस करेंगे इसको। देखिए बताया था अभी 2 का क्यूब माइनस 2 क्या आया था 6 आया था ना। तो 6 के लिए क्या लिख रहे 2 का क्यूब, और इस प्लस के बदले आप क्या लिखेंगे माइनस 2, 2 का क्यूब माइनस 2। क्लियर। देखिए इस 24 को कैसे लिखेंगे, देखिए 24 यहाँ पे है, 24 कैसे आया था 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब माइनस 3, ये प्लस 3 तो 30 हो जाता है ना, माइनस करेंगे तो 24 होगा। 3 का क्यूब माइनस 3। चलिए मैं लिखा आपके लिए 3 का क्यूब माइनस 3। अच्छा ये 60 कैसे लिख सकते हैं आप सोचिए जरा। तो 60 देखिए यहाँ पे है, कैसे आया होगा 4 का क्यूब माइनस 4, 4 का क्यूब माइनस 4। आइए लिखते हैं 4 का क्यूब माइनस 4। देखिए एकदम सेम प्रोसेस जो पहला हिसाब था
वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, और कुछ नहीं किया गया। देखिए 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, तो अगला नंबर क्या आना चाहिए? यकीनन समझ पा रहे हैं। 5 का क्यूब -5 कितना आएगा? 120। सॉरी, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। चलिए ऑप्शन लिख लिया। तो ऑप्शन की क्या मतलब? ये तो समझ गए क्या आना चाहिए? 120। तो इसका अगला आंसर क्या निकला? 120। चाहे जिसमें भी ये नंबर होता हम लोग टिक लगा लेते। ठीक, आइए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 9:28 प्रोपोर्शन 65 क्या होगा? इसके साथ कौन सा नंबर आएगा तो ये रिलेशन मेंटेन होगा? इसका ऑप्शन है, मैं भूल जाता हूँ ऑप्शन देना। चलिए, पहला ऑप्शन है 126, दूसरा ऑप्शन है 124, तीसरा ऑप्शन है 210 और चौथा आंसर है 212। ठीक, सोचिए ये 9 आपको लेकिन क्यूब में सोचना है, सिर्फ इसी पैटर्न पे सोचना है, बाउंड्री है आपकी, इसके बाहर नहीं सोचना है। जब आप धीरे धीरे करने लगेंगे तो आपके दिमाग में ये बातें खुद ब खुद चलने लगेगी। ठीक ना? अभी हम लोग सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है ये। तो आपको देखना है क्यूब में 9 किसके आसपास है, तो ये 8 के आसपास ही आ जा रहा है। 8 के लिए आप क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। अब सोचिए 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 8 में आप कितना क्या करेंगे? 8 में अगर 1 जोड़ दें तो 9 नहीं हो जा रहा? तो वहाँ नहीं लिखा है तो क्या है, आप कर लें। 8 में अगर 1 जोड़ें तो 2 का क्यूब 8 हो गया और +1 9 हो जा रहा है। यानी ये पैटर्न बन गया। आगे भी इसी को फॉलो करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए 28 को कैसे लिख सकते हैं? 28 किसके आसपास है? देखिए इसके आसपास दिख रहा है, 27 के आसपास। 27 को कैसे लिखेंगे? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब तो 27 हो गया। आपको लिखना कितना? 28। तो देखिए +1, यानी देखिए यही पैटर्न फॉलो होने लगा, हो रहा ना? चलिए इसके लिख के देखते हैं। 65 को कैसे लिखेंगे? तो 65 इसके आसपास दिख रहा है, 64 के पास। तो 64 के लिए क्या लिखेंगे? 4 का क्यूब। यही पैटर्न फॉलो कर दें, +1, तो 4 का क्यूब 64 और +1 65 हो जा रहा है, जो यहाँ सवाल में दिया गया है। तो आप बोलिए इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए? तो 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1 और 4 का क्यूब +1। तो अगला नंबर यकीनन 5 का क्यूब +1 होना चाहिए। तो देखिए 5 का क्यूब कितना है? 125। इसमें +1 करेंगे तो क्या होगा? 126। ये पहला ऑप्शन, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आइए इसे मिटा लेते हैं और अगला सवाल आपके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 7:26 प्रोपोर्शन 63 क्वेश्चन मार्क। ये क्या होगा? आपसे पूछा गया कौन सा रिलेशन होगा। इसका ऑप्शन है 108, 120, 124 और 210। आपको सिर्फ क्यूब में सोचना है, सिर्फ और सिर्फ क्यूब में। बस इसे पकड़ लेना है। ये किसके आसपास दिख रहा है आपको? तो 8 के आसपास दिख रहा है कि नहीं? तो चलिए 8 के लिए क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। 8 के लिए क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। तो 8 हो गया, तो हमको लाना 7 है। तो 8 में से यदि 1 आप माइनस कर दे, जैसे पहले सवाल में 1 को ऐड करना था, प्लस करना था, इसमें 1 को माइनस करने से आ रहा है। 2 का क्यूब 8 -1 7 हो जा रहा है, हो रहा है ना? चलिए तो अगला भी यही पैटर्न आपको मिल गया। 26 किसके आसपास है? तो देखिए 27 के आसपास है। 27 के लिए क्या लिखेंगे? 3 का क्यूब। 27, इसमें से 1 माइनस कर दिए, 26 आ गया। बोलिए 63 को क्या लिख सकते हैं? 64 के आसपास दिख रहा है, यानी 4 का क्यूब। 64 -1 63 हो गया।
तो अगला नंबर क्या होगा? देखिए 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो 4 के बाद 5 आएगा। तो 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब ऐसे मैं लिख दूं, 5 का क्यूब तो 125, इसमें -1 किए तो ये हुआ 125 और -1 कितना आ रहा है? 124। ऑप्शन में 3 नंबर है तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, थोड़ा बड़ा है पर आप समझ जाएंगे। 1000 is to 8000 proportional 27,000 और इसके साथ रिलेशन पूछा गया है। ऑप्शन दिया है 22,500, 22,500, दूसरा है 90,000, तीसरा है 12,500 और चौथा है 64,000। 12,500 था, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब देखिए आपको हमेशा क्यूब में सोचना है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी आसान दिखेगा। मैं अगर बोलूँ कि इस 0 के माथा पे 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है कि आप 2 0 लिख दीजिए। ठीक है, देखिए मैं बोलूँ कि 10 का स्क्वायर है तो कैसे करते हैं? 1 का स्क्वायर सोचते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 0 के माथा पे कितना लिखा है? 2, तो इस 2 0 को 2 बार लिख देते हैं हम लोग, ऐसे। समझ रहे हैं? ठीक उसी तरह अगर अभी यहाँ पे मैं बोल दूं कि 0 के माथा पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 कितनी बार लिखना है? 3 बार। तो इसे ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जब 3 बार 0 है इसका मतलब 0 के माथा पर 3 लिखा हुआ है। तो देखिए 3 बार 0 है, इसका 1 का तो 1 ही हो गया। 3 बार 0 मतलब क्या? 0 के माथा पर 3 लिखा हुआ है। यहाँ देख दिया भी गया था 10 का क्यूब 1000 है, लेकिन आप इसे सीखें, बहुत छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप बोलिए, यहाँ भी तो देखिए 3 0 है, इससे तो इतना समझ ही जा रहे हैं हम लोग कि ये 0 के माथा पर 3 लिखा हुआ है। 0 के माथा पर 3, इसका काम खत्म। अब बचा क्या? 8। ये 0 का काम तो कर लिए। अब 8 किसका क्यूब है? तो 2 का क्यूब है, तो 8 के लिए हम लोग 2 लिख दिए, यानी 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह देखिए ये 3 बार 0 है, इसका मतलब क्या है? 0 के माथा पर 3 लिखा हुआ है, तो 0 का काम कंप्लीट हो गया। बचा 27। देखिए 27 किसका क्यूब है? 3 का, तो 27 के लिए हम लोग 3 का क्यूब किए, 3 का क्यूब। समझ में आई बात? तो अब देखिए यहाँ पर 10 का क्यूब हो गया, 20 का क्यूब हो गया, 30 का क्यूब हुआ, तो उसके बाद कौन सा आना चाहिए? यकीनन 40 का क्यूब आना चाहिए। तो क्यूब के लिए क्या सीखे थे? 0 के माथा पर 3 और ये 40 का क्यूब आना चाहिए कि नहीं? अब बोलिए 0 के माथा पर 3, इसको यदि तोड़ के लिखेंगे तो ऐसा 3 0 लिखेंगे, तो इसका काम कंप्लीट। अब बचा 4 का क्यूब, यही तो बचा, 0 के लिए हो गया। अब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना है जी? 64। तो इसके पहले 64 बैठा लेते हैं, ये आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है, तो ये सही होगा। क्लियर? आइए अगला सवाल लेते हैं। चलिए आइए इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, और आपके लिए हम अगला सवाल लिखते हैं। आपके लिए मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। चलिए अगला सवाल है, 1010 is to 8020 proportional to 27030 इस टू पूछा गया है कि क्या होगा, और इसका ऑप्शन दिया गया है 22,510, 22,510, दूसरा है 90,020, तीसरा ऑप्शन है 64,040 और चौथा ऑप्शन है
12,540, 12,540, ठीक है, 12,540। आपको सोचना कैसे, बिल्कुल क्यूब पे सोचना है और कुछ नहीं। ये देखिए 1010, ये किसके आसपास है, देखिए 1000 के आसपास दिख रहा है, इसका मतलब आपको क्यूब पे सोचना, तो ऐसे सोचना पड़ेगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000 हो गया, बचा कितना यहाँ पर 10 बच जाएगा, 1010 लिखा हुआ है, 1000 तो हो गया, बचा कितना 10, तो 10 को अगर आप ऐड कर दे ऐसे तो 1010 हो गया कि नहीं। तो ये पैटर्न बन गया आपका, इस पैटर्न पे से फॉलो करेंगे अब हम लोग। ये देखिए 8000, ये देखना, ये नहीं देखना आप, ये 8000, 8000 कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है हमारे पास क्यूब में 8000, 8000 तो हम लोग नहीं लिखे हैं। चलिए ठीक है, आप समझ सकते हो, वैसे भी देखिए इस बात को समझिए, 10 को हटा देंगे तो क्या है, 0 आएगा। अगर इस 20 की जगह भी 0 आप समझिए, जो लिखा हुआ है ना 8020, अगर इस 20 को छोड़ दें तो हमको ऐसा दिखेगा, लिखा हुआ दिखेगा कि नहीं। 3 जीरो के लिए क्या सीख सकते हैं हम लोग, 0 का क्यूब, तो बच जाएगा 8, यही तो बचेगा। 8 किसका क्यूब आता है, 8 2 का क्यूब है, यहाँ 2 अगर बैठा ले तो क्या हो गया 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, 20 का क्यूब 8000, तो बचा कितना, ये 20 बचेगा, 20 को ऐड कर देंगे। देखिए ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्लियर। चलिए इसके आगे मैं दिखा रहा हूँ आपको, जगह नहीं मैं इसे मिटा ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ 27,030, तो 30 को अगर 0 समझिए, जैसे लिखा हुआ था अभी 27,030, अगर इसको भी हम लोग 0 समझ ले तो देखिए 3 0 दिखेगा, 3 0 को तो अभी अभी आप सीखे, 0 के माथा पे 3 लिख देंगे, 3 0 कंप्लीट हो गया, बचेगा 27, 27 किसका क्यूब आता है, तो 3 का क्यूब है, तो यहाँ 3 बैठा लेंगे, 33 का क्यूब हो गया कि नहीं। इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 27,000 को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिखे थे 30 का क्यूब, क्लियर। तो 30 का क्यूब 27,000 हुआ, ज्यादा कितना है 30, तो 30 को ऐड कर दिए। अब देखिए 10 का क्यूब में 10 ऐड हो रहा, 20 का क्यूब में 20 ऐड हो रहा, 30 के क्यूब में 30 जोड़ रहे हैं, तो 30 के बाद क्या आना चाहिए 10 20, 30 के बाद 40 आना चाहिए, यानी 40 के क्यूब में आपको 40 जोड़ना पड़ेगा। तो 40 का क्यूब क्या होगा, तो देखिए 0 का क्यूब मतलब क्या 3 0, और 4 का क्यूब, देखिए 4 का क्यूब कितना 64, इसमें जब आप इस 40 को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आएगा 04046, देखिए 64040, 64040, 3 नंबर ऑप्शन ये सही हुआ, समझ में आया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1001 is to 8001 proportional to 27,001 is to क्या होगा, ये रिलेशन बताना आपको, और ऑप्शन दिया गया है 64001, 22501, 22501, 9001, और आखिरी ऑप्शन है 12501, 12501, क्लियर। देखिए आपको हमेशा क्यूब में सोचना है, ये कितना 1000 के आसपास है, 1000 के लिए आप 10 का क्यूब लिखेंगे, आपके लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 10 का क्यूब तो 1000 हो गया, ज्यादा कितना है 1, तो 1 को ऐड कर दिए। चलिए इसे लिखिए 8001, 8000 अभी आपने देखा था 20 का क्यूब 8000 था, ज्यादा कितना 1, तो ये पैटर्न हो गया +1 करना है। ठीक उसी तरह इस 1 को भूल कर आप सोचिए 27,000,
27,000 के लिए अभी अभी आपने देखा था 30 का क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया। तो 10 का क्यूब प्लस 1, 20 का क्यूब प्लस 1, 30 का क्यूब प्लस 1, तो अगला क्या होना चाहिए? 40 का क्यूब प्लस 1। और 40 का क्यूब अभी अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग निकाले थे 64,000, और इसमें जब इस 1 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 64,001। देखिए ऑप्शन कहीं, देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसके आगे की बातें, कुछ नए बेसिक्स और नए सवालों को लेकर हम लोग फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।